हेलो डियर स्टूडेंट, गूगल नर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, पेप्टिक अल्सर। जी हाँ, पेप्टिक अल्सर। तो बेटा ध्यान से पढ़िएगा, पेप्टिक अल्सर के बारे में ध्यान से सुनिएगा। जो एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप वो शॉर्ट नोट्स आप नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं वीडियो के साथ साथ में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर, जो एमएसएन के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पैथोलॉजी के अंदर पूछा जा सकता है आपको। पेप्टिक अल्सर इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपके। तो आज हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो क्या होता है पेप्टिक अल्सर, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो इंट्रोडक्शन में इसने बताया है कि पेप्टिक अल्सर इट इज डिफाइंड एज द ब्रेकडाउन इन कंटिन्यूटी ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ड्यूडेनम, इसोफेगस एंड स्टोमक। सीधा बता रखा है इसने, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। ब्रेकडाउन इन कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन टूट रहा है इसके अंदर, किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन का हो रहा है। म्यूकस मेम्ब्रेन की जो कंटिन्यूटी बनी हुई है उसके अंदर क्या होता है, वो टूटने लग जाती है, ब्रेकडाउन होने लग जाता है। तो किसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, ये आपको ध्यान में रखना है। नाम क्या आ रहा है, पेप्टिक। पेप्टिक वर्ड या गैस्ट्रिक वर्ड जहाँ आता है, स्टोमक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसमें बता रखा है कि म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी, तो म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है इसोफेगस का पार्ट नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। सबसे पहले इसको दे दिया इसने, ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम। उसके बाद में इसोफेगस, स्टोमक, तीनों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, तीनों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उनकी जो लेयर है उसकी कंटिन्यूटी के अंदर क्या आ जाता है, ब्रेकडाउन आ जाता है, मतलब वो टूटने लग जाती है। बाय द पेप्सिन एंड एसिड आर प्रेजेंट इन अबनॉर्मली हाई कंसंट्रेशन। किसकी वजह से, तो पेप्सिन जो एंजाइम होते हैं, एसिड होते हैं अंदर, HCl होता है, उसकी प्रेजेंट जो होती है वो एबनॉर्मली क्या होने लग जाती है, हाई होने लग जाती है, और उसकी कंसंट्रेशन क्या होने लग जाती है, हाई होने लग जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर कट लगने लग जाते हैं, उसके अंदर वुंड होने लग जाता है, घाव होने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, सोर फॉर्म में क्या होते हैं, छोटे छोटे छाले बनने लग जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेप्टिक अल्सर्स आर सोर, मतलब छाले होते हैं, दैट डेवलप इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। समझ में आया बेटा, इसने सीधा बोला है कि पेप्टिक अल्सर जो होते हैं आर सोर, मतलब वो छाले होते हैं जो डेवलप होते हैं लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, लोअर एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लोअर एसोफेगस और स्टोमक की लाइनिंग के अंदर क्या हो जाते हैं, छालों का डेवलपमेंट हो जाता है या छाले बन जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। दे आर यूजुअली फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन। जो किसके अंदर रिजल्ट देखने को मिलता है अपने को, इन्फ्लामेशन का रूप ले लेते हैं, कोज्ड बाय द बैक्टीरिया एच पाइलोरी। एच पाइलोरी बैक्टीरिया के द्वारा भी क्या हो सकते हैं, कोज हो सकते हैं, भी उसकी इटियोलॉजी हो सकती है एच पाइलोरी बैक्टीरिया भी। एज वेल एज फ्रॉम इरोजन फ्रॉम द स्टोमक एसिड, या फिर स्टोमक के जो एसिड होते हैं उनकी वजह से इरोजन होने लग जाता है, कटने लग जाती है लाइनिंग, उसकी वजह से हो सकता है, या एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से क्या हो सकता है, स्टोमक की लाइनिंग, लोअर इसोफेगस की लाइनिंग या स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर क्या हो सकते हैं, इरोजन हो सकता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे चलते हैं अपन। ये होता है पेप्टिक अल्सर का इंट्रोडक्शन था ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये थोड़ा डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिएगा आप, इसमें बता रखा है, देखो ये देखो आप, इसोफेगस में हो सकता है, लोअर में स्टोमक है, ये इसोफेगस है। स्टोमक में कहाँ हो रहा है, यहाँ पे होता है कार्डियक बॉडी, फंडस और पाइलोरस वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, ये गैस्ट्रिक अल्सर बता रखा है। गैस्ट्रिक अल्सर को अपन क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, या फिर ड्यूडेनल अल्सर किसको बोलेंगे, तो ड्यूडेनल अल्सर, ड्यूडेनम के अंदर जब अल्सर हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ड्यूडेनल अल्सर बोलेंगे, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होती है, ये इधर स्टोमक है, इसके अंदर भी हो रहे हैं, और इसोफेगस के यहाँ पे भी होते हैं। ऐसे कट लग जाता है, ऊपर देखो डायग्राम लेफ्ट साइड में, ऐसे कट लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन छोटी सी डेफिनेशन है पेप्टिक अल्सर की, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ध्यान से देखिएगा आप इसको। पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर दैट डेवलप ऑन द इनसाइड लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड द अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेप्टिक अल्सर जो होते हैं खुले छाले होते हैं, ओपन सोर होते हैं, दिखाई देते हैं वो अंदर ही, जब सोनोग्राफी ईसीजी कुछ भी करते हो आप, कैसे एक्सरे करते हैं तो उसमें दिखाई देते हैं वो। ठीक है, पेप्टिक अल्सर जो होते हैं ओपन सोर होते हैं, डेवलप ऑन द इनसाइड लाइनिंग, इनसाइड अंदर की जो लाइनिंग होती है स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो अपर पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पोर्शन, ड्यूडेनल वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर दिखाई देते हैं, छाले होते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं उन्हें। ठीक है, ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं ये डायग्राम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर की 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहला होता है गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेजियल अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। नाम से पता चलेगा बेटा कि गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक, गैस्ट्रिक अल्सर दैट डेवलप इनसाइड द स्टोमक, सीधा बता रखा है इसने। इसोफेजियल का मतलब इसोफेगस के अंदर हो रहा है, इसोफेजियल अल्सर होता है। ड्यूडेनल अल्सर, अल्सर दैट डेवलप इन द अपर सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड द ड्यूडेनम, अपर सेक्शन में होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप के बाद। तो गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर क्या होते हैं, ड्यूडेनल अल्सर क्या होते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं दे अकर्स इन स्टोमक, ये क्या होते हैं कि स्टोमक के अंदर अकर्स होते हैं, स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। इधर क्या बन जाएगा डिफरेंस, तो दे आर अकर इन ड्यूडेनम, ये कहाँ होते हैं, ड्यूडेनल, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, वहाँ पे ये होते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर के पॉइंट की बात करें तो दे गैस्ट्रिक अल्सर की बात हो रही है, तो दे कोज बाय इंजरी लाइक
सब्सटेंसेस, अल्कोहल, एस्पिरिन, नसीड एंड ड्रग्स। ठीक है, ये किसकी वजह से हो सकता है? तो कोई इंजरी हो जाती है, किसी सब्सटेंस के द्वारा इंजरी हो जाती है स्टोमक के अंदर, या अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है, एस्पिरिन जो टेबलेट आती है उसकी वजह से हो सकता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से हो सकता है, या अन्य किसी ड्रग की वजह से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूडेनल अल्सर की बात करें तो बट दीज आर कोज बाय HCl सिक्रेशन बाय वेगस नर्व स्टिमुलेशन इन फास्टिंग पीरियड। जबकि ड्यूडेनल अल्सर है किसकी वजह से हो सकते हैं? HCl के सिक्रेशन की वजह से। हाई लेवल में अगर वो सिक्रेशन करने लग जाती है HCl तो उसकी वजह से हो सकता है। और हाई लेवल में सिक्रेशन कब होगा? जब वेगस नर्व जो होती है आप फास्टिंग पीरियड में होती है, जैसे कभी फास्टिंग पीरियड में है, कभी उपवास रख रखा है आपने, फास्टिंग पीरियड में है, तो उस टाइम में क्या होगा? वेगस नर्व जो होती है स्टिमुलेट हो जाती है, और स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है? एसिड का सिक्रेशन होता रहता है, और उसकी वजह से क्या हो सकते हैं? दीवार कटने लग जाती है ड्यूडेनल की, तो उसकी वजह से क्या हो सकते हैं? सोर हो सकते हैं और पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है? पेन इन लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन इन गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर क्या होता है? जो आपका लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है बॉडी का, उसके अंदर क्या होगा? पेन होगा। ठीक है, और इधर क्या होगा? पेन इन राइट एपिगैस्ट्रिक। थोड़ा उल्टा है क्योंकि जो इंटेस्टाइन है आपकी राइट साइड में चली जाएगी थोड़ी सी, तो उसमें क्या होगा? राइट साइड के अंदर क्या होगा? पेन होगा ड्यूडेनल अल्सर में, और लेफ्ट रीजन के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर पेन होगा। नोजिया कॉमन होता है, रेयरली इसमें होता है ड्यूडेनल अल्सर में, रेयरली कभी कभी नोजिया हो सकता है, घबराना। ठीक है, वॉमिटिंग विद ब्लड अकर्स इन द केस, वॉमिटिंग विद ब्लड अकर्स इन दिस केस। स्टोमक अल्सर के अंदर वॉमिटिंग होगी तो उसके साथ ब्लड आएगा, मतलब क्या होगा? हेमेटोइमेसिस होगा। ठीक है, स्टूल विद ब्लड आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टूल विद ब्लड यानी मेलेना वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। वेट लॉस होगा और नो वेट लॉस। इंटेस्टाइनल जो होते हैं छाले या ड्यूडेनल अल्सर जो होते हैं उनके अंदर वेट लॉस बहुत कम हो देखने को मिलता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में वेट लॉस देखने को मिलता है। पेन स्टार्ट जस्ट आफ्टर टेकिंग फूड, जैसे खाना लेंगे आप गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा? ऑनसेट ऑफ पेन आफ्टर 2 से 4 आउट ऑफ टेकिंग फूड। इसमें 2 से 4 घंटे के बाद, खाना खाने के 2-4 घंटे बाद आपको ड्यूडेनल अल्सर में क्या होगा? पेन दिखाई देगा। ठीक है बेटा, ये बहुत ईजी है, इनको आप पढ़ लेना आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 8वें पॉइंट की। 8वें पॉइंट की बात करें तो पेन इज प्रेजेंट वाइल हंग्री, भूखे रहोगे तब भी पेन होगा, अब्सेंट रहेगा इसके अंदर। पेन इज रेगुलर रहेगा गैस्ट्रिक अल्सर में, नॉन रेगुलर रहेगा ड्यूडेनल अल्सर में। मैलिग्नेंसी इज नॉट कॉमन, कॉमन हो सकती है मैलिग्नेंसी, कैंसर का रूप ले सकते हैं ये, इसलिए आपको टाइम पे क्या करना होता है? इसका ट्रीटमेंट लेना होता है। तो ये हमने बात की थी किसकी? ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर के बीच में डिफरेंस की बात की थी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शॉर्ट नोट आ सकता है। ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कॉजेज। ठीक है, तो इटियोलॉजी में सबसे पहले दे रखा है H. पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है वो इसका मोस्ट कॉमन कोज हो सकता है। टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन कोज स्टोमक इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, जो कोज करता है H. पाइलोरी, ये इसका मोस्ट कॉमन कोज हो सकता है पेप्टिक अल्सर का। नेक्स्ट दूसरा, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन की सबसे ज्यादा मात्रा में अगर आप यूज में लेते हैं, और अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, रिस्क एसोसिएटेड विद दिस बिहेवियर इंक्रीज इन फीमेल के अंदर एंड पीपल ओवर द एज ऑफ 60। जो ज्यादातर एस्पिरिन काम में लेते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स काम में लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो काम में लेते हैं उसकी रिस्क जो सबसे ज़्यादा होती है फीमेल को होती है, और जिनकी एज 60 से ऊपर होती है उनको सबसे ज़्यादा इसके चांस होते हैं। नेक्स्ट, स्मोकिंग हो सकता है, रिस्क फैक्टर के रूप में एटियोलॉजी बन सकती है। ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल को यूज़ करना भी प्रॉब्लम कर सकता है, क्रिएट कर सकता है पेप्टिक अल्सर के साथ में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, तो रेडिएशन थेरेपी और स्टोमक कैंसर, ये जो भी है ये भी क्या कोज कर सकते हैं? आपके पेप्टिक अल्सर कोज कर सकते हैं। तो ये क्या होती है? पेप्टिक अल्सर के लिए इटियोलॉजी थी जो हमने पढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी ये। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए कि क्या समझ में नहीं आया, किस टॉपिक की आपको जरूरत है, या और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, किस प्रकार से डिजीज जनरेट होती है, किस प्रकार से अल्सर का फॉर्मेशन होता है, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं अपन और पैथोलॉजी में पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस। एमएसएन पढ़ रहे हैं अपन। तो ड्यू टू ड्रग्स, नसीड मान लिया इसने, एक कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर लिया है इसने, ड्यू टू ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अल्कोहल, कॉफी या टी, कुछ भी ले लिया इसने, एक ऊपर रिस्क फैक्टर लिया है इसने, एक पैथोलॉजिकल फैक्टर लिया है, एक इटियोलॉजिकल फैक्टर इसने लिया है। फिर उसके बाद क्या होगा? आप किसी को जो इटियोलॉजिकल फैक्टर वो आता है उसमें क्या होता है? एक्सेसिव सिक्रेशन बढ़ा देता है HCl का और डिक्रीज कर देता है म्यूकस की सिक्रेशन को। ठीक है, म्यूकस का सिक्रेशन कम हो जाएगा, एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की म्यूकस मेम्ब्रेन टूटने लग जाएगी। फिर क्या होगा? एसिड जो होगा उसकी एंट्री होगी इसके अंदर, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर। 3 लेयर होती है स्टोमक की, अपर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। इनर लेयर में म्यूकोसा आगे मस्कुलर लेयर जो होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? एसिड एंट्री लेगा और क्या करेगा? उसको ब्रेक डाउन करवाएगा और क्या फॉर्म हो जाएंगे? गैस्ट्रिक अल्सर फॉर्म हो जाएगा। बहुत ही इजी पैथोफिजियोलॉजी दी है इसके अंदर, ये आप याद कर सकते हो। पैथोफिजियोलॉजी पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत इजी है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी, एक और है, इसको समझना। ड्यू टू फास्टिंग, आप भूखे हैं, फास्टिंग पीरियड में है, फिर क्या होगा? स्टिमुलेशन होगा वेगस नर्व का, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है फास्टिंग टाइम में कि भूख लग रही है बंदे को, खाना दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
उसके बाद क्या होगा, वेगस नर्व जब एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या होगा, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले क्या होगा बेटा कि जो फास्टिंग पीरियड में है आप, भूखे हैं आप, तो भूखे हैं तो ब्रेन तक सेंसेशन पहुंचा रही है वेगस नर्व की, बंदा भूखा है, इसको भोजन की जरूरत है, तो पेट तो खाली है, आप खाना चाहते ही नहीं हो, तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ने लग जाएंगे खाली पेट में। फिर क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लीड करेगा ये ड्यूडेनल अल्सर को, वहाँ पे जाके क्या करने लग जाएगा, इरोजन करने लग जाएगा, जो लाइनिंग होती है उनके अंदर कट लगने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और छाले पड़ जाएंगे, उसको हम बोलेंगे ड्यूडेनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। जब पेप्टिक अल्सर होते हैं तो क्या साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, इसकी हम चर्चा करते हैं। छोटी सी क्लास है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर इज बर्निंग एब्डोमिनल पेन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द नेवल का मतलब क्या होता है बेटा, नेवल का मतलब होता है आपकी नाभि, जो आपका अम्बलाइकस होता है, नाभि होती है, उसको नेवल बोलते हैं। ठीक है, तो नेवल से लेकर चेस्ट तक आपको क्या फील होगा, बर्निंग सेंसेशन, जलन होगी, ऐसा लगेगा जैसे चेस्ट बर्न हो रहा है, जलन हो रही है अंदर, और एब्डोमेन क्रैम्पिंग होगी, एब्डोमेन पेन होंगे, जो कहाँ से होगा, नाभि से लेकर चेस्ट तक आपको फीलिंग आएगी जलन की, पेट के अंदर क्या हो रही है, जलन हो रही है। ठीक है, कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, ये माइल्ड से सीवियर हो सकता है। इन सम केसेज द पेन में वेकअप अप एट नाइट, स्मॉल पेप्टिक अल्सर में नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम इन द अर्ली फेजेज। अगर पेप्टिक अल्सर थोड़े बहुत हैं, छोटे हैं, माइल्ड लेवल पर है, तो क्या करेंगे, आपको सिम्टम अपीयर नहीं होंगे अर्ली स्टेज के अंदर, जबकि ज़्यादा सीवियर है तो आपको लेट नाइट में भी पेन फील होगा, आपको सोने नहीं देगा, इतना भयंकर पेन होता है इनके अंदर कि आपको सोने नहीं देगा, दर्द होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक हो रहा है, मेरे चेस्ट बर्निंग हो रहा है, ऐसे फीलिंग आती है। नेक्स्ट दूसरा सिम्टम की बात करते हैं तो अदर कॉमन साइन सिम्टम पेप्टिक अल्सर इंक्लूड चेंजेज इन एपेटाइट, भूख के अंदर कोई बदलाव आ जाएंगे, भूख नहीं लगेगी, नोजिया होगा, ब्लडी और डार्क स्टूल आएगा, ब्लड जो है आपका स्टूल के साथ में दिखेगा आपको। ठीक है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस होगा, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आप वेट लॉस कैसे और आपको पता नहीं है। इंडिजेशन, खाना खाने में दिक्कत आएगी, आपको दर्द होगा, फीलिंग आएगी, वॉमिटिंग होगी, आपको चेस्ट पेन होगा, इंडाइजेशन होने लग जाएगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाएगा, आप खाना नहीं खाएंगे टाइम पे दर्द के, मतलब आपको डर रहेगा कि मेरे को दर्द हो सकता है, ऐसा फोबिया बन जाएगा आपके अंदर, तो आप क्या करेंगे, भोजन टाइम पे नहीं लेंगे, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, चेस्ट पेन होगा आपके। तो ये थे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेप्टिक अल्सर के। आइए हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। हॉस्पिटल में जाते हैं आप, क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे आपके लिए, लेबोरेटरी टेस्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है, लैब इवोल्यूशन जिसे बोला जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मेडिकल हिस्ट्री होगी, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होंगे आपके, लैब टेस्ट होंगे जिसमें ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, सारे टेस्ट आ जाएंगे। अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआई एंडोस्कोपी होगी, बायोप्सी ली जाएगी आपकी, अपर बायोप्सी इसलिए ली जाएगी कि देखना होगा उसको मैलिग्नेंसी तो प्रोड्यूस नहीं होगी, वो ज़्यादा लंबा समय हो जाता है तो मैलिग्नेंसी कोच कर सकता है, पेप्टिक अल्सर इन्फ्लेमेशन है एक प्रकार से। अपर जीआई सीरीज, ऊपर की जीआई सीरीज में जो भी एग्जामिनेशन होते हैं वो किए जाएंगे, आपको कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सीटी स्कैन होगी, यूएसजी होगी, सोनोग्राफी होगी, आपके चेस्ट एक्सरे लिए जाएंगे आपके। तो इस प्रकार से क्या किया जाएगा, आपको पेप्टिक अल्सर के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था पेप्टिक अल्सर। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इटियोलॉजी पढ़ी है, ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर के बीच में डिफरेंस पढ़े हैं, इसके लैब टेस्ट पढ़े हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े हैं। इस प्रकार से एक छोटी सी डिजीज है, इसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम आती है पढ़ने के बाद में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप तैयार रहें गूगल नर्स के साथ। धन्यवाद।